बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उस्मान, एक प्रिंटिंग एक्सपर्ट। मैंने एज ए ग्राफिक डिज़ाइनर प्रिंटिंग बिज़नेस का आगाज़ किया और अपना प्रिंटिंग बिज़नेस बड़ी कामयाबी से रन कर रहा हूं। मुख्तलिफ तरह की प्रिंटिंग बिज़नेस की सर्विसेज हम दे रहे हैं और लोगों को सिखा रहे हैं कि आप भी किस तरह प्रिंटिंग बिज़नेस करके अर्निंग कर सकते हैं। आज आपके लिए लेके आए हैं बहुत ज़बरदस्त प्रिंटिंग बिज़नेस का आइडिया, जो कि है शॉपिंग बैग प्रिंटिंग बिज़नेस। क्योंकि शॉपिंग बैग एक ऐसा प्रिंटिंग बिज़नेस है जो कि एवरग्रीन बिज़नेस है। आपने जब भी कोई चीज़ ख़रीदनी है तो उसने आपको डाल के देनी है। आजकल ई कॉमर्स का बिज़नेस बड़ा चल रहा है, तो ई कॉमर्स के बिज़नेस में भी जो शिपिंग आपने करनी होती है उसमें फ्लायर्स इस्तेमाल होते हैं, उनकी बड़ी ज़रूरत है। ज़िपर फ्लायर कैसे बनते हैं, आम शॉपिंग बैग कैसे बनता है, कहाँ से बनवा सकते हैं, किस तरह बगैर इन्वेस्टमेंट के इस बिज़नेस को शुरू कर सकते हैं। आपने वीडियो एंड तक देखनी है, आपको ये सारी चीज़ें बताएंगे और एंड में आपको एक प्रो टिप ये भी देंगे कि इसी से मुतल्लिक एक नया बिज़नेस जो है वो आप किस तरह शुरू कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले तो हमने ये देखना है कि जो शॉपिंग बैग का बिज़नेस है इसकी रेंज कितनी है। ये बड़ा वाइड रेंज का बिज़नेस है, इसको आप बिल्कुल छोटे स्केल से शुरू कर सकते हैं। छोटी से छोटी शॉप वाले को भी शॉपिंग बैग की ज़रूरत होती है, जो कि आम तौर पे वो बगैर ब्रांडिंग के यूज़ करता है, मार्केट से जनरल शॉपर लेता है और उसको यूज़ करता है। और अगर आपको इस तरह का आइडिया निकालना है कि 10 किलो 15 किलो 20 किलो शॉपर्स जो हैं वो किस तरह प्रिंट करके देने हैं, तो डेफिनेटली आप एक बड़ी जो मार्केट है उसको कवर कर सकेंगे। और इसी तरह जो बड़े ब्रांड्स हैं उन्होंने शॉपिंग बैग प्रिंट करवाने होते हैं, लेकिन एज ए स्टार्टअप जब आप शुरू करेंगे तो आप छोटे बिजनेस को ही टारगेट करेंगे, आहिस्ता आहिस्ता इसको बड़ा करते जाएंगे। तो इसी तरह जो इसी वीडियो में हम आपको ये भी बताएंगे कि अगर आपने जो ई कॉमर्स वाले लोग हैं उनको अगर अपनी ब्रांडिंग के साथ कुछ चीज़ें बनानी है, क्योंकि ई कॉमर्स का जो काम है वो बड़ा ग्रो कर रहा है, ख़वातीन घर बैठे चीज़ें बेच रही हैं, तो उसमें एक तो जिस तरह दराज वगैरह के बेचते हैं तो दराज के फ्लायर्स आते हैं, लेकिन आपने अपनी ब्रांडिंग के साथ भेजना है तो वो कैसे बनेंगे। तो ये एक पूरा प्रोसेस है जिसके बारे में हम तफसील से समझते हैं। तो सबसे पहले तो हमने ये समझना है कि ये जो शॉपिंग बैग्स होते हैं ये मुख्तलिफ साइज़ में अवेलेबल होते हैं। तो जिस भी साइज़ का अगर कस्टमर आपके पास आता है तो कस्टमर को साइज़ का नहीं पता होता, वो कहता है 1 किलो वाला शॉपर दे दें, 2 किलो वाला दे दें, आधा किलो वाली थैली दे दें। तो ये आपने सबसे पहले ये वर्किंग करनी है कि साइज़ बनाने हैं। जिस तरह का भी शॉपिंग बैग चाहिए आपको उसके साइज़ का पता होना चाहिए, ये पता होना चाहिए कि शॉपिंग बैग की जो लेंथ है और विड्थ है वो कितनी है, इसका जो गज़ट बना हुआ है साइडों पे वो कितना है, और ये हमारा डिश कट वाला शॉपिंग बैग है, ये हमारा प्लेन शॉपिंग बैग है, ये किस तरह का शॉपिंग बैग है, ये टाइप्स के बारे में आपको समझना है। शॉपिंग बैग जो हैं वो आम तौर पे फ्लेक्सो प्रिंटिंग से प्रिंट होते हैं। फ्लेक्सो प्रिंटिंग एक पूरा प्रोसेस है जिसके बारे में हमने तफसील से एक वीडियो बना रखी है, आपको बताया है कि ये किस तरह वर्क करता है, कौन कौन सी टाइप्स होती हैं। इस आई बटन पर क्लिक करके आप ये समझ सकते हैं कि जो फ्लेक्सो प्रिंटिंग है ये प्रॉपर इसकी डिटेल्स क्या होती हैं। तो फ्लेक्सो प्रिंटिंग से प्रिंट होते हैं, लेकिन वहाँ पे एक लिमिटेशन है कि आप 100 किलो कम से कम जो शॉपर है वो प्रिंट करवा सकते हैं। 100 किलो से टनों तक अगर आपने प्रिंट करवाना है तो डेफिनेटली उसी की ज़रूरत होगी आपको। लेकिन अगर आपने थोड़ा प्रिंट करवाना है तो उसके लिए डिफरेंट ऑप्शंस हैं। आप स्क्रीन प्रिंटिंग से शॉपिंग बैग को प्रिंट कर सकते हैं। इसी तरह बहुत सारे लोग हैं जो थोड़े थोड़े शॉपिंग बैग प्रिंट करने की सर्विसेज देते हैं। तो आपने क्या करना है कि आपने उन लोगों के साथ नेटवर्किंग करनी है। पहले मरहले में मैं आपको बिल्कुल मशवरा नहीं दूंगा कि आपने कोई अपना सेटअप शुरू करना है। आपने सबसे पहले कस्टमर्स को अट्रैक्ट करना है, कस्टमर बेस बनानी है। आपकी कस्टमर बेस बन जाएगी, फिर आप किसी मशीन लगाने के बारे में सोचेंगे। इस मॉडल पे काम करेंगे तो आपके फेलियर के चांस बहुत कम हो जाएंगे, क्योंकि आप मशीन ले आते हैं, कस्टमर नहीं मिलते, मटेरियल का मसला बनता है, मटेरियल के बारे में आपको समझ नहीं है तो आप फेल हो जाएंगे। इसके बरक्स अगर आप इस तरह शुरू करेंगे, आपको मटेरियल की समझ आ जाएगी, कस्टमर के माइंडसेट की समझ आ जाएगी, किस तरह का कस्टमर ज़्यादा है इसकी समझ आ जाएगी, उसके अकॉर्डिंगली आप अपनी मशीन लेके आ सकते हैं। तो आपने क्या किया कि आपको जब ये पता चल गया कि मेरे पास कस्टमर बेस है, तो अब आप जाएंगे कि अगर थोड़ी क्वांटिटी वाला बंदा है तो आप किसी स्क्रीन प्रिंटिंग वाले के साथ सोर्स करेंगे। और यहाँ पे एक बड़ी अहम बात ये है कि इस बिज़नेस को करने के लिए आपने 2 तरह से सोर्सिंग करनी है। शॉपिंग बैग आपने अलग से ख़रीदने हैं, जिलानी के बड़े मशहूर हैं, बहुत सारे लोग हैं जो शॉपिंग बैग बनाते हैं। शॉपिंग बैग ख़रीदेंगे तो उस परचेज़ में भी आप अच्छी परचेज़ कर लेंगे। इसी तरह प्रिंट भी आपने खुद करवाने हैं, प्रिंटिंग से भी आपको कुछ मार्जिन मिल जाएगा। जब ये दोनों चीज़ें आप खुद कर लेंगे तो आप आसानी से इसको मार्केट में कम्पिटिटिव प्राइस पे दे सकते हैं। शॉपिंग बैग का बिज़नेस बहुत बड़ा बिज़नेस है, बहुत ज़्यादा रेंज है, नंबर ऑफ़ कस्टमर बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन अंडररेटेड है। लोग इसको ज़्यादा इतना कॉर्पोरेट लेवल पे नहीं करते, इसको समझ कर नहीं करते, इस वजह से वो सिंपल शॉपिंग बेच रहे हैं। जितने दोस्त जो सादा शॉपिंग बैग बेच रहे हैं वो सारे प्रिंटेड शॉपिंग बैग का बिज़नेस कर सकते हैं,
कैसे करने हैं वो आप हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं। हम आपकी नेटवर्किंग करवा देंगे उन लोगों के साथ जो कि शॉपिंग बैग प्रिंट कर रहे हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि आप खुद सर्च आउट करें। सर्च करने के बड़े तरीके हैं, आप आजकल सोशल मीडिया से ही सर्च कर सकते हैं। मुख्तलिफ लोगों ने अपने ख़ास तौर पे जो ई-कॉमर्स के शॉपिंग बैग हैं उनके बहुत सारे पेजेस बने हुए हैं, बहुत सारे ग्रुप्स हैं, वहाँ पे उनके साथ सोर्सिंग कर सकते हैं। मटेरियल के बारे में कुछ समझना है, आप हमसे रीच आउट कर सकते हैं हमें। हम जो लोग इस बारे में समझना चाहेंगे उनका एक वर्किंग ग्रुप बनाएंगे, उस ग्रुप में लोगों को समझाएंगे कि मटेरियल कौन कौन से होते हैं, किस तरह से काम कर सकते हैं, और फिर इसी तरह जो है आप इसको प्रिंट करवा सकते हैं। सिर्फ पहला स्टेप उठाना ही मुश्किल होता है, जब इसको स्टार्ट कर लेंगे तो बड़ी आसानी से आप इस काम को शुरू कर लेंगे। तो क्या हुआ कि जब आपको ये पता होगा कि शॉपिंग बैग का जो बिज़नेस है इसमें कौन कौन से स्टेप्स हैं। पहला स्टेप क्या है कि आपको शॉपिंग बैग के साइज़ का पता होना चाहिए। दूसरा स्टेप क्या है कि इसके मटेरियल का, इसकी गेज का पता होना चाहिए कि कितने माइक्रोन का शॉपर चाहिए, 1 किलो पे कितने माइक्रोन का लगना है, 2 किलो पे कितने माइक्रोन का लगना है, 5 किलो पे कितने माइक्रोन का लगना है, कौन कौन सी टाइप्स पे काम आप कर सकते हैं। इन सारी चीज़ों की समझ होगी तो फिर आपकी नेटवर्किंग होगी उस बंदे के साथ जो कि ये सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, तो बड़ी आसानी से आप इस बिज़नेस को स्टार्ट कर सकते हैं। बिज़नेस स्टार्ट करने का मॉडल वही है कि अपने फ्रेंड सर्कल से शुरू करें, अपने कुर्बोजवार में देखें कि कहाँ कहाँ पे इसकी ज़रूरत है, उसको मार्केट करें, पहले बिज़नेस को समझ लें। पहला एक आधा ऑर्डर करेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस बेहतर हो जाएगा, आहिस्ता आहिस्ता आपका कॉन्फिडेंस बेहतर होगा तो आप इस बिज़नेस को बड़ा अच्छा कर सकेंगे। और एक प्रो टिप जो इसका मैंने वादा किया था कि आपको एंड पे बताएंगे वो ये है कि शॉपिंग बैग का बिज़नेस में कुछ अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं, क्योंकि ये प्लास्टिक है। गवर्नमेंट्स प्लास्टिक को ख़त्म करने के लिए पाबंदियाँ लगा देती हैं, फिर उस बिज़नेस डाउन हो जाता है, तो इसकी रिप्लेसमेंट में बड़े बिज़नेस आ गए हैं। नॉन वोवन के शॉपिंग बैग बन रहे हैं, नॉन वोवन बैग्स जो हैं वो बन रहे हैं। ये नॉन वोवन बैग्स का बिज़नेस भी आप साथ कर सकते हैं। तो आप वो नॉन वोवन बैग्स का बिज़नेस होगा कैसे, इसके बारे में हम कंप्लीट वीडियो बना के आपको बताएंगे। इसके बारे में कोई भी तफसील चाहिए हो, कोई भी चीज़ें चाहिए हो, आप हमें रीच आउट कर सकते हैं। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, इस तरह की वीडियो देखते रहें। अल्लाह पाक आपको आसानियाँ अता फरमाए और आसानियाँ तकसीम करने का शर्फ अता फरमाए।